दो संस्कृति है, पहले भी थी, आज भी है। एक सबको समान मानती है, एक सबको समान नहीं मानती। एक महिला पुरुष को समान मानती है, एक महिला पुरुष को समान नहीं मानती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब हम कहते हैं ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इन चारों में केवल समाज का योगदान नहीं है, इसमें शासन का भी योगदान है। धर्म की जय करना यह समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना किसका काम है? यह शासन का। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और भारत में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत कानून से चलता है, कानूनों को बदले बिना अधर्म का नाश नहीं हो सकता। अगर भारत में घुसपैठ है, सिंगापुर में नहीं हो रही, इसका मतलब क्या? वहां का कानून बढ़िया है, हमारा कानून घटिया है। अगर आपके कलकत्ता में लोग सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, या बल्कि पूरे भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, लेकिन दुबई में सड़क के किनारे कोई अवैध निर्माण नहीं करता, इसका मतलब उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। अगर भारत के लोग अमेरिका में जाके कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको कन्वर्जन के लिए वीजा नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका के लोग, अरब के लिए लोग वीजा लेके आते हैं, भारत में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब हमारा वीजा का नियम घटिया है। अगर भारत में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और जनसंख्या नियंत्रण के पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, घुसपैठ नियंत्रण पे चर्चा भी नहीं हो रही है, धर्मांतरण नियंत्रण पे चर्चा भी नहीं हो रही है, तो याद रखिए 1805 में अफगानिस्तान, जिसको गंधार कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे और 25 साल के बाद अपना परिवार लेके भाग गए, बची वहां जनता। कौरव पांडव के युद्ध में केवल कौरव सेना नहीं मारी गई थी, पांडव सेना भी मारी गई थी, याद रखिएगा। राम रावण के युद्ध में राम की सेना भी मारी गई थी, कोई दोष नहीं था, फिर भी मारी गई थी। मेरा आप लोगों से केवल इतना निवेदन है, इतिहास से सीखिए, थोड़ा चिंतन करिए कि भारत की संस्कृति अगर कमजोर हो रही है, नवरात्रा मनाने वालों का परसेंटेज कम हो रहा है, माता को मानने वालों की संख्या 90% से 95% हुई, 100% से 95 हुई, फिर 90 हुई, फिर 85 हुई, फिर 88 हुई, 80 हुई, 78% हो गई है। तो आने वाला 25 साल ठीक नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं, आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार, आज के गायक, आज के कविता पाठ करने वाले 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पिछले 20-25 साल के रिसर्च के बाद कह रहा हूं, आज का कानून अगले 500 साल तक आपके बच्चों को बचाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा, ना उनका धर्मांतरण होगा, ना उनको टॉर्चर किया जाएगा। और यह हमें रामचरितमानस से सीखना चाहिए। रामचरितमानस में एक तरफ लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत नीति। सब लोग अपने अपने परस्पर प्रीति करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। फिर भगवान राम आगे कहते हैं, भय बिन होय, जोर से बोलिए, भय बिन होय। ये भय कौन पैदा करेगा? हम आप पैदा करेंगे क्या? अरे भय पैदा करना शासन का काम है। एक अवैध निर्माण करने वाले को 20 साल सजा दे दीजिए, दोबारा कोई अवैध निर्माण नहीं करेगा। एक घुसपैठियों को उठा के 20 साल सजा दे दीजिए, भारत के अंदर लोग आना बंद कर देंगे। ये परमाणु बम हम किस लिए बनाते हैं? चलाने के लिए बनाते हैं क्या? डराने के लिए। हमने ब्रह्मोस बनाई, अग्नि बनाई, राफेल खरीद लिया, चलाने के लिए बनाया क्या? डराने के लिए। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, छड़ी लेके चलते हैं, कुत्ते को मारने के लिए क्या? नहीं, कुत्ते को। ऐसे जो कठोर कानून होता है, स्पीडी जस्टिस सिस्टम होता है, वो केवल और केवल लोगों को भय बिन होय न प्रीत, इस सिद्धांत के लिए होता है। दुनिया के जिन देशों ने 60वें समाचार सिद्धांत को अपनाया,
दुनिया के जिन देशों ने राम के भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। दुबई देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, चीन देख लीजिए। और भारत में दुर्भाग्यवश हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, स्वतंत्र नहीं हुए। आप सोच रहे होंगे दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है। इंडिपेंडेंट तो हो गया भाई, ठीक, अंग्रेज चले गए, स्वतंत्र अपना तंत्र आया क्या? गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी का टैक्स सिस्टम। 51 शक्तिपीठ, पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। आपको पता है कीर्तेश्वरी कहां है? आपके बंगाल में है। एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा आया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा और कीर्तेश्वरी पे अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया, उसको मुर्शिदाबाद बना के चला गया। आज समय बहुत कम है, मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं। तुलसियान साहब ने मुझे 15 मिनट ही बोला है और ये बताया आप लोग भजन सुनने आए हैं। आप लोग भजन सुनने आए हैं इसलिए भारत की, और भारत की नहीं, मैं सनातन की। सनातन का मतलब भारत, भारत का मतलब सनातन। भारत की सभी समस्याओं का इलाज है, लेकिन एक बार हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। एक बार हमें दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा। एक बार हमें स्वतंत्र भाव से कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कड़वा सच समझना पड़ेगा और कड़वा सच बोलना पड़ेगा और कड़वा सच लिखना पड़ेगा।